वहां से हटा दिया गया है। क्या लोगों से आपकी बात हुई? अब उन्हें लग रहा है कि शायद वो उस एक शख्स के बहकावे में आ गए। इस बात को पूरी वहाँ की महिलाएं मोहर लगाती है। उनसे हमने जब सुबह चर्चा की तो उनका ये कहना है कि अब उनकी आस्था जो दुर्गा माँ के प्रति के पुजारी के रूप में थी पूरी तरह धूमिल हो चुकी है, क्योंकि पुजारी ने कहा था मैं जिंदा हो जाऊंगा। इसी के लेके पूजा पाठ करके चढ़ावा का दौर जारी था, भजन कीर्तन का दौर जारी था और वो जिंदा नहीं हुए। तो इसके चलते उनको लगा है कि मात्र पूजा अर्चना ही सब कुछ है और ऐसे कुछ ढकोसले सामने नहीं आते। जो कोई अगर मृत हो जाता है वो जिंदा हो जाता है। अब पूरे रायगढ़ जिले में पहली घटना थी जो किसी पुजारी को सौ रखकर दुर्गा माँ के सामने उसको जिंदा रखने का प्रयास जारी था। जी, और जाहिर है नरेश, इस वक्त पुलिस की प्राथमिकता ये भी होगी कि जल्द से जल्द उस शख्स तक पहुंचा जाए जिसने ये पूरी अफवाह फैलाई और जो इस पूरी घटना की जड़ है। जी, लगता यही है, लेकिन जिस प्रकार पुलिस की बात सामने आई है कि 72 घंटे बाद जहर खाने जैसा मर कायम करके परिवारजनों को सौंप दिया था और जब पूरी मामले घट में मीडिया वालों ने कवरेज किया तो उसके बाद 72 घंटे बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया। यही सबसे चौंकाने वाला पहलू है कि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच जो कर रही है उसका मुख्य बताया गया है कि जहर खाने वाले जो बताया गया उसकी जाँच करेगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि पुलिस इस बिंदु को जो बता रही है उस पर जाँच आगे कर। जी नरेश, आपसे हम बात करेंगे और अपने दर्शकों को इस बीच बता दें, यह है वो दुर्गा देवी मंदिर रायगढ़ में जहां पर जो शख्स था, पुजारी था इस मंदिर का, मनोज नाम का, 7 साल से इस मंदिर में पुजारी का काम करता था। उसने शुक्रवार को जहर खा लिया जिससे इसकी मौत हो गई। लेकिन वहां का ही रहने वाला एक शख्स, उसने ये बात कही, उसने अफवाह फैला दी कि पुजारी ने उससे कहा है कि वो 3 दिन बाद जिंदा हो जाएगा अगर उसे इस मंदिर के ही एक कमरे में रखा जाता है और कोई उसके शव को ना देखे, ना छेड़ा जाए उसके शव को। और जो यहाँ के लोग हैं वो इस बात को सच मान बैठे। उस पुजारी के शव को उन्होंने मंदिर के ही कमरे में रख दिया। उसके बाद लगातार 72 घंटे तक यहाँ पर पूजा पाठ का दौर चलता रहा। लोगों को ये विश्वास था कि पुजारी जरूर वापस जिंदा हो जाएगा। पुलिस और प्रशासन का ये कहना, क्योंकि आस्था का मामला था इसलिए उन्होंने भी हस्तक्षेप इसमें नहीं किया। लेकिन आज जब 72 घंटे पूरे हो गए उसके बाद पुलिस ने जाकर शव का पोस्टमार्टम कराया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और फिलहाल उस शख्स की तलाश की जा रही है जिसने ये पूरी अफवाह फैलाई। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जयंत फरात मौजूद हैं जो कि रायगढ़ के एसपी हैं। जयंत जी, इस घटना के बारे में क्या जानकारी आपको और क्या कुछ आप कहेंगे संधि आस्था के लिए? इसमें जो सुनील नाम के व्यक्ति थे वो थोड़ा सा पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखते थे। लोग बाग उनको वो मानते थे, प्रीस्ट जैसा मानते थे। तो उसी को लेकर थोड़ा लोगों में ये उनका विश्वास था कि नहीं ये पुनः से जीवित को उठाएंगे करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आज उनका क्रिमेशन करा दिया गया है। जैन जी, शुक्रवार की एक घटना थी जब इस शख्स की मौत हो गई थी, पुजारी की मौत हो गई थी, तो ये अपने आप में एक अनहोनी ही बात थी कि एक शव जो है वो दोबारा जीवित हो जाए। क्या आप लोगों की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से वहां के लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश नहीं की गई? पूरा प्रयास किया गया था। जी, किस तरह का प्रयास आपकी तरफ से किया गया और क्या कुछ आपको कहा इन लोगों ने? नहीं, प्रयास किया, उनको समझाने बुझाने की कोशिश किया गया कि ऐसा कुछ होता नहीं है करके जी। लेकिन वो बोले कि नहीं साहब, हमको 1-2 दिन रुक जाते हैं, उसके बाद जैसा आप कहेंगे करेंगे। जी, और जैन जी, वो शख्स, उसके बारे में कुछ पता चल पाया है जिसने ये पूरी अफवाह फैलाई थी, जिसने इन लोगों को ये बात कही कि ये पुजारी दोबारा जिंदा हो जाएगा? नहीं, ऐसा वो पता नहीं चला। जी, तो क्या आपको क्या पता चल पाया है, किस तरह से इन लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि ये जो पुजारी है दोबारा जिंदा हो जाएगा? ये उसके जो फॉलोअर थे, उसको जो मानते थे, उनका कहना था। जी, और आज जब आप लोग पहुंचे वहां 72 घंटे बाद, उस शव को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम करवाया गया, तब इन लोगों को क्या अपनी गलती का एहसास था? क्या कुछ अब कह रहे थे स्थानीय लोग? नहीं, ऐसा गलती का एहसास वाली कोई बात नहीं थी। हम लोगों ने उनको समझाया कि ऐसा नहीं होगा, कि इतने दिन हो गए हैं, अब हमको दूसरे दृष्टिकोण से भी इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो राजी हो गए। जी जयंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो जयंत फरात, एसपी रायगढ़ के, उनका ये कहना कि कोशिश उनकी तरफ से की गई थी लोगों को समझाने बुझाने की, लेकिन लोग जो थे वो आस्था में अंधे थे। उनका ये कहना कि नहीं, वो रुकना चाहते हैं, उन्हें ये विश्वास था कि जरूर से पुजारी दोबारा जिंदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 72 घंटे बीतने के बाद आज उस शव का, पुजारी के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया और उसके बाद उसकी अंतिम क्रिया कर दी गई है। तो फिलहाल हमारे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक।